नेटफ्लिक्स पर टेक्सास का बड़ा हमला, बच्चों का डेटा चोरी और लत लगाने वाली फीचर्स का आरोप। अमेरिका के टेक्सास राज्य में वीडियो स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दायर किया गया है। इस मुकदमे में कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वह बच्चों और वयस्कों का निजी डेटा उनकी सहमति के बिना इकट्ठा करती रही और यूजर्स को लंबे समय तक स्क्रीन से जोड़े रखने के लिए ऐसे डिजाइन फीचर्स इस्तेमाल करती रही जो लत लगाने वाले माने जाते हैं। टेक्सास के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन ने कहा है कि नेटफ्लिक्स अपने यूजर्स की गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है और उनसे जुड़ी अरबों जानकारियों को रिकॉर्ड करके उसमें कमाई करती है। उनके कार्यालय की ओर से अदालत में दाखिल शिकायत में कहा गया है कि जब आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तब नेटफ्लिक्स आपको देखती है। मुकदमे के अनुसार प्लेटफॉर्म पर यूजर का हर एक क्लिक, हर एक रुकावट, कितनी देर तक किसी शो को देखा गया, किस कंटेंट पर ज्यादा समय बिताया गया, इन सभी चीजों का डेटा पॉइंट के रूप में रिकॉर्ड किया गया। आरोप है कि कंपनी ने इस विशाल डेटा का इस्तेमाल विज्ञापन और व्यावसायिक फायदे के लिए किया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि नेटफ्लिक्स ने खुद को दूसरी बड़ी टेक कंपनियों से लगातार अलग बता करके लोगों का भरोसा जीता। शिकायत में कंपनी के पूर्व प्रमुख रीड हेस्टिंग्स ने 2019 और 2020 के बयानों का हवाला दिया गया था, जिनमें उन्होंने कहा था कि नेटफ्लिक्स यूजर डेटा से कमाई नहीं करती और न ही करेगी। याचिका में कहा गया कि नेटफ्लिक्स ने ऑटो प्ले जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करके लोगों को लगातार कंटेंट देखने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही एक एपिसोड खत्म होता है, अगला अपने आप शुरू हो जाता है। इसी तरह यूजर्स की गतिविधियों को व्यापक लॉगिंग की गई ताकि यह समझा जा सके कि लोगों को ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म पर कैसे रोका जाए। मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया कि 2022 के कंपनी ने बच्चों और परिवारों से जुटाए गए डेटा का इस्तेमाल व्यावसायिक साझेदारों और डेटा ब्रोकरों के साथ करना शुरू किया। टेक्सास सरकार का कहना है कि इससे अरबों डॉलर की कमाई की गई। टेक्सास के अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि नेटफ्लिक्स ने लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि मासिक सब्सक्रिप्शन देकर वे बिग टेक की ट्रैकिंग और निगरानी से बच सकते हैं, लेकिन बाद में वह कंपनी बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह करने लगी। हालांकि नेटफ्लिक्स ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि यह मुकदमा गलत और विकृत जानकारी पर आधारित है। नेटफ्लिक्स का कहना है कि वह अपने यूजर्स की गोपनीयता को गंभीरता से लेती है और हर देश तथा राज्य के डेटा संरक्षण कानूनों का पालन करती है। यह मामला ऐसे समय आया है जब दुनिया भर में सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ऑटो प्ले, इन्फिनिट स्क्रॉल और एल्गोरिदम आधारित कंटेंट को लेकर चिंता बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फीचर्स लोगों, खासकर बच्चों को लंबे समय तक स्क्रीन पर रोके रहते हैं और डिजिटल लत को बढ़ावा देते हैं। टेक्सास सरकार चाहती है कि अदालत नेटफ्लिक्स को कथित रूप से भ्रामक तरीके से जुटाया गया डेटा हटाने का आदेश दे। साथ ही बच्चों को प्रोफाइल में डिफॉल्ट ऑटो प्ले फीचर बंद करने और टारगेटेड विज्ञापनों के लिए डेटा प्रोसेसिंग रोकने की मांग भी की गई है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस केस पर टिकी हुई है, क्योंकि यदि अदालत टेक्सास के पक्ष में फैसला देती है तो यह फैसला दूसरी टेक और स्ट्रीमिंग कंपनियों के खिलाफ बड़े कानूनी कदमों का रास्ता खोल सकता है।